रुकिए रुकिए रुकिए, क्या आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं? तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले क्या है कि हम आज लेके आए हैं आपके बीच में ये वो पुस्तिका श्रृंखला ई लेकर आ रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। जब तक आप रास्ता सही से नहीं पकड़िएगा, आपका जो मकसद जो है वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि हमको रास्ता पकड़ना, तभी मंजिल तक हम जा सकते हैं। इसलिए आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप सिलेबस समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो है आखिर कहां से पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए कि आखिर ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुस्तिका श्रृंखला जो है ई है, और ई में क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं आज कि क्वेश्चन जो है कहां से पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा और सही रास्ता पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके बारे में देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा वह टोटल क्वेश्चन जो है वह 150 पूछा जाएगा। कितना? 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 150 नंबर में याद रखिएगा 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या होता है, सबसे पहले ये जो 150 नंबर है इसको 2 भाग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने भाग में? 2 भाग में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रश्न पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित किया है। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, जो सेट आपको बीच में लेके आए हैं ई, और इसी के बारे में हम समझा रहे हैं। इससे आपको पूरा आगे के जो भी है वह आप अपने आप जो होते हैं रास्ता को तय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यह प्रश्न पुस्तिका जो है 2 भागों में विभाजित है। कहने का मतलब हुआ ये 150 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है यह 2 भागों में बांटा हुआ है, भाग 1 और भाग क्या है 2 में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर यही बात बोला है कि 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 हो गया और भाग क्या है 2 है। और भाग 1 में याद रखिएगा क्या है, भाषा, यानी भाग 1 जो है इसमें क्या बोला गया है, भाषा बोला गया है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि भाग 1 में भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, और कितने क्वेश्चन रहेगा, तो 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30। और भाग 1 में जो होता है भाषा अर्हता, इसका अर्हता का मतलब हुआ कि ये जो है ना अनिवार्य है कि आपको क्या होता है कि भाग 1 आपको निकालना होगा, यानी पेपर भाग 1 में जो भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसको आप पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तब ये जाके अगला जो है भाग 2 में जो समान, भाग 2 की जो बोला गया भाग 2 में, वह भाग 2 में क्या है, समान अध्ययन की बात कहा गया। मतलब यहाँ पर भाग 1 का अगर आप देते हैं एग्जाम तो इसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक इसमें जैसे 30 नंबर है तो 30 नंबर में कम से कम जो होता है 9 नंबर लाना अति आवश्यक है। 9 नंबर लाइएगा तभी जाके आपका क्या होता है भाग 2 का क्या हुआ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो भाग 1 क्या है, अर्हता, इसको पास करना है, सिर्फ पास करना है। जरूरी नहीं है कि हमको 30 में 30 लाना है, 25 लाना है, सिर्फ पास करना है। और पास करना है और पूरे ध्यान देना है भाग 2 पर। तो भाग 2 में क्या है, समान अध्ययन की बात है, समान अध्ययन के प्रश्न है। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कि भाग 1 में जो होता है अंग्रेजी भाषा के प्रश्न है, जो सभी परीक्षार्थी के लिए समान है तथा तीनों भाषाओं जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा। कहने का मतलब भाषा से जो क्वेश्चन आएगा वह आपको तीन सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा और बांग्ला होगा। किसी एक को आपको चूज करना होगा, लेकिन उसके साथ इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद है कि इंग्लिश के लिए सभी छात्र के लिए जो होते हैं वो 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन में याद रखिएगा 8 क्वेश्चन जो है वह इंग्लिश से पूछा जाएगा। क्या से पूछा जाएगा? इंग्लिश से पूछा जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश से पूछा जाएगा। और 22 क्वेश्चन जो रहेगा आपको क्या होता है भाषा से रहेगा। हिंदी, अगर हिंदी चूज की है तो हिंदी, बांग्ला चूज की है तो बांग्ला, और उर्दू चूज की है तो उर्दू से रहेगा। और इसमें क्या है, याद रखिएगा कि 22 क्वेश्चन जो है जैसे व्याकरण से हो गया, ठीक है, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें कम से कम आपको लाना है 9 नंबर, तभी जाके आपका जो था भाग 2 का जो पेपर है वह क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, अन्यथा आपको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ तक अगर समझ गए हैं आप, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है क्वेश्चन जो है कुल प्रश्न कितने रहेंगे। तो अब हम लोग देख लिए कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 नंबर का रहेगा। ये जो होता है 2 भागों में बांटा हुआ रहेगा। कितने भाग में रहेगा? 2 भाग में रहेगा। एक भाग 1 होगा और भाग क्या होगा 2 होगा। भाग 1 क्या रहेगा, ये भाषा से संबंधित रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? भाषा से संबंधित। इसमें कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिए 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन में याद रखिएगा इसमें सभी के लिए जो होता है इंग्लिश से 8 क्वेश्चन
रहेगा सभी के लिए। इसमें जो होता है आप देखिएगा हिंदी, उर्दू और क्या है बांग्ला है, ये तीनों विषय में किसी एक को चूज करना होगा। मान लीजिए हिंदी चूज किए तो हिंदी से ओनली सिर्फ कितने रहेंगे 22, 22 8 मिला के कितना हो जाएगा, तो 22 8 मिलाएंगे तो 30 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें लाना कितना है तो 9 नंबर, 9 नंबर लाइएगा आप क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। और भाग 2 में जो है याद रखिए, भाग 2 जो देखें यहाँ पर, इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो 120 नंबर रहेंगे, कितने रहेंगे 120, और ये सब खेला जो है यही इसका है, भाग 2 का ही है, यानी 120 नंबर में आप कितना लाते हैं उसी के अनुसार आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर जो क्वेश्चन जो पूछा जाते हैं वो क्या बोलते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का जो क्वेश्चन है वह कहां से क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि बीपीएससी यहाँ पर देखिए, ये जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पर कि लगभग जो होता है यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ बगल में साइड में आपको दिखा रहे हैं कि लगभग जो है वह 56 पेज जो है 56-57 पेज में बीपीएससी टीआरई 3 का ओनली फॉर क्या है, ये पेपर का क्या है पेज है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर देखिए इसी तरह से हम क्वेश्चन एक उठा लेते हैं, इसमें जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी एक को हम टैप करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक उठाते हैं हम, लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखने को यहाँ आपको मिल रहा होगा, देखिए कि ये क्वेश्चन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक जो प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, और यहाँ सबसे ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा ये सब कहाँ एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। इधर उधर की बातों पर मत रहिएगा, आप लोग का एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और जितने भी क्वेश्चन अभी दिखाएंगे आपको देख लीजिएगा अपने आप तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ की पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, चीर के जंगल दिया गया है, झाड़ियों के जंगल में, बाज के जंगल में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ साथियों यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि ये जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है और ई दिख रहा है, ये आपके क्वेश्चन में 5 जो ऑप्शन दे दिया है, इसमें जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है यही होता है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई में। क्या होता है कि अगर किसी का आंसर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी आंसर है, मान लीजिए सी नंबर ऑप्शन होता है, ठीक है, सी भी है और बी भी है, तो कोई बच्चे क्या करते हैं आज डायरेक्ट गए और सी नंबर क्वेश्चन मार के चल रहे हैं, तो उनका गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर एक से अधिक आंसर है तो याद रखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो वह उस समय क्या होता है, उनका मानसिक लेवल जो होता है वह मतलब साफ डाउन रहता है, मतलब बेचैन में रहते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं खुशी के मारे, देखते हैं कि अच्छा ये तुम्हें हमको आता है, और टिक मार देते हैं, निकल जाते हैं। मालूम चलता है जब मिलाने जाते हैं उस समय ओह माय गॉड ये हो गया गलती। तो याद रखिएगा ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, कंफ्यूजिंग जो होता है उसको दूर करेंगे, और ये दूर करने का सबसे सही रास्ता है आपको एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को अगर सही से पढ़िएगा तो जो भी बजाते जो भी टॉपिक में दिया गया है वो आप पढ़िएगा और वो आंसर जो है वहां पर सही मारिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है, सो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर कि अप्रैल में मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल जो उस समय जो किया गया था किससे थीम से रिलेटेड है उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आ गया, शांत घाटी की बात कहा गया। ये भी क्वेश्चन जो है आप देखिए यहाँ पर, आप जब अगर से 8 क्लास का एनसीईआरटी उठाइएगा, 9th 10th का उठाइएगा, तो इसमें आपको पढ़ने के मिलोगे, शांत घाटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। शांत घाटी इसमें क्या है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ से कोई नहीं, ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया हुआ, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इसलिए आप दूसरे के बातों पर नहीं रहे, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आप क्या करें, सबसे पहले एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे, और जो भी क्वेश्चन पेपर जो अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो है पेपर हो चुका है, आप उसको देखकर अपने रोड मैप को तैयार कर सकते हैं कि आखिर हमको तैयारी कैसे करना है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आप देखते रहिए क्वेश्चन, हम इसी तरह से सब क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए संघ इकाइयों के डायनामाटा क्या लिए है, यहाँ पर देखिए ये जो एनसीईआरटी बुक का ही मैथ का क्वेश्चन है, क्या है देखिए यहाँ पर जो दिया गया है
या क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः जो होता है 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव क्या बचता है, शेष बचता है। देखिए ये आप लोग पढ़ते होंगे 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक देखिए, या तो ये सब जो देखने को मिलेगा वह क्या है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख लिए ये क्या है, सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया पैटर्न तो अच्छी बात है, और आप इसी तरह से सही रास्ता पर जाइए और अपना जो लक्ष्य है उसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।